So let us go ahead with next question. Next question, question number 22. लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का. इसके बाद हमें एमसीक्यू करने हैं. तो लास्ट क्वेश्चन, वन लास्ट क्वेश्चन, एंड इफ देयर इज टाइम एग्जांपल 1.8 हम वापस रिपीट करेंगे इफ देयर इज टाइम. नेक्स्ट क्वेश्चन 22. स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट an object rolls down along an incline that rises by 3 in every 5 along it. तो सबसे पहले क्वेश्चन में बोला क्या है, you have an object which is starting from rest rolling down along an incline that rises by 3 in every 5 along it. तो what do you mean by 3 in every 5? तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए इंक्लाइन प्लेन दिया है आपको. यू हैव बीन गिवन एन इंक्लाइन प्लेन. तो आपको रोलिंग मोशन डाउन एन इंक्लाइन प्लेन आपने देखा था. तो यू हैव एन इंक्लाइन प्लेन और ये एंगल है थीटा, राइट. तो जब ऐसा बोला हो इंक्लाइन राइजेस बाय 3 इन एवरी 5, मतलब आपको साइन थीटा की वैल्यू बताई है. इंक्लाइन राइजेस बाय 3 इन एवरी 5 मतलब कौन सी वैल्यू है, साइन थीटा. तो सबसे पहले गिवन पैरामीटर्स में यू शुड बी नोटिंग डाउन दिस वैल्यू इज साइन ऑफ थीटा 3/5. तो ये वर्ड्स रियली इंपॉर्टेंट. डायरेक्टली बोलने की जगह पे, मतलब आपको बताने की जगह पे थीटा क्या है, दे हैव टोल्ड यू व्हाट इज साइन थीटा, इट इज 3/5. The object gains a speed of √10 meter per second as it travels a distance of 5/3 along the incline. मतलब ऐसा है, ऑब्जेक्ट पहले यहां पे था एंड एज इट इज मूविंग डाउन, जैसे नीचे जाएगा, सो द ऑब्जेक्ट एज इट इज गोइंग डाउन द इंक्लाइन प्लेन, समझ लो अब यहाँ पे है. गुड. यहाँ पे स्पीड कितना होता है, 0. यहाँ पे कितना होता है, √2gh अपॉन 1 + k²/r². और उसकी वैल्यू कितनी दी है, √10. तो स्पीड की वैल्यू आपको दी है √10 मीटर पर सेकेंड. देन what else is given to you? It travels a distance of 5/3 meter. Travels a distance of 5/3 meter मतलब कहाँ पे ट्रेवल किया डिस्टेंस, इंक्लाइन पे ट्रेवल किया. मतलब ये डिस्टेंस आपको बता दिया. दिस डिस्टेंस s is 5/3 मीटर. तो ये जो डिस्टेंस आपको दिया है s, दिस इज 5/3. तो ये डिस्टेंस है 5/3, मतलब s = 5/3 मीटर. और ये है यहाँ पे इसका हाइट. हाइट इज h. तो हाइट ऑफ दिस इंक्लाइन इज h. गुड. तो s आपको दिया है, s है 5/3. s इज 5/3 मीटर. व्हाट कैन बी पॉसिबल शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट? तो ऑब्जेक्ट का पॉसिबल शेप मैंने आपको बताया था. रिंग के लिए k²/r² कितना आता है, 1. डिस्क के लिए कितना आता है, 1/2. सॉलिड स्फीयर के लिए कितना आता है, 2/5. हॉलो के लिए कितना आता है, 2/3. तो जब शेप पूछा हो, मतलब एक्चुअली आपको पूछा है व्हाट इज k²/r² या फिर व्हाट इज रेडियस ऑफ गायरेशन. तो यू आर सपोज टू फाइंड आउट व्हाट इज k²/r². ये वैल्यू बता देगा कि बॉडी कौन सा है. फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है. जब स्पीड की बात हो रही है डाउन द इंक्लाइन प्लेन, तो जब ऑब्जेक्ट नीचे पहुंचेगा तब उसका स्पीड का फॉर्मूला वो होगा √2gh अपॉन 1 + k²/r². राइट. देन आपके पास v की वैल्यू है. यू हैव फॉर्मूला, यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग दिस नाउ. वेरी सिंपल. तो सॉल्यूशन, यू हैव v = √2gh अपॉन 1 + k²/r². आपके पास h नहीं है बट आपके पास साइन थीटा है और s है. व्हाट इज साइन थीटा, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो साइन थीटा हियर इज अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज. देयरफॉर h = s sin थीटा. ये सब्स्टिट्यूट कर दोगे एंड देयरफॉर यहां से आपको मिल जाएगा v = √2gs sin थीटा अपॉन 1 + k²/r². v की वैल्यू कितनी, √10. √2
जी एस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स तो 10 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, अंडर रूट गया स्क्वायर कर लिया तो 2 इंटू जी, जी की वैल्यू 10 ले लो, दिस इज 5/3, दिस इज 3/5 अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, 5 कैंसल, ये भी कैंसल, ये और ये भी कैंसल, तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बचा 1 और राइट हैंड साइड पे 2 अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो ये जो 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इसको शिफ्ट कर दो, इसको शिफ्ट कर दो, मतलब 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 2। तो देयरफॉर के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कितना आ गया 2 माइनस 1 मतलब कितना 1। तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर 1 कौन सी बॉडी के लिए होता है, रिंग के लिए, राइट। बट k square by r square equal to 1 is for ring, is for ring. Therefore, the object is ring. Therefore, the object is a ring. So this is how you are supposed to solve this question. मतलब स्पीड से, just by knowing velocity, velocity से आप बता सकते हो ऑब्जेक्ट कौन सा होगा। तो इन दिस केस ऑब्जेक्ट कौन सा आ रहा है, रिंग। ओके, ऑलराइट, सो ऑलवेज रिमेंबर शेप ऑफ द बॉडी पूछा होगा तो क्या फाइंड करेंगे, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अगर के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, एज आई टोल्ड यू, अगर के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू 1/2 आती तो क्या होता डिस्क, अगर के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू 2/3 होती तो होलो स्फीयर, 2/5 होती तो सॉलिड स्फीयर। गुड, क्योंकि ये चार ही बॉडीज हो सकते हैं। रोलिंग मोशन इज पॉसिबल ओनली फॉर बॉडीज जिनका पेरीफेरी सर्कुलर होता है, तो डिस्क, रिंग, सॉलिड स्फीयर या hollow sphere. Next question. Now this was the last question from unsolved problems. Now we will solve some MCQs. ये भी आपके टेक्स्ट बुक के ही MCQs है. So a particle of mass 1 kilogram tied to a 1.2 meter long string is whirled to perform vertical circular motion under gravity. The minimum speed of the particle is 5 meters per second. Consider the following statements. Statement number P, maximum speed must be 55 meters per second. Statement number Q, difference between maximum and minimum tension along the string is 60 Newton. Select the correct option. अभी आपके पास चार ऑप्शन है. Option number A, only the statement P is correct. Option number B, only the statement Q is correct. Option number C, both are correct. Option number D, both are incorrect. तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो मेथड है. वन इज लेंदी, मैं दोनों बता देता हूं लेकिन हम शॉर्टकट ही यूज करने वाले हैं. मेथड नंबर 1, आपको दिया क्या है, आपको दिया है मिनिमम स्पीड. मिनिमम स्पीड कहाँ पे होता है, टॉप पे. इसका मतलब आपको याद होगा वर्टिकल सर्कुलर मोशन में, इन केस ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन टॉप में हुआ था a और स्पीड एट a अगर आपको याद होगा तो वाज अंडर रूट ऑफ rg. तो आपको जो स्पीड दिया है वो दिया है टॉप पे और वो कितना दिया है 5 और ये होता कितना है अंडर रूट ऑफ rg, राइट. और आपको और एक चीज याद होना चाहिए कि टॉप पोजीशन पे टेंशन टुवर्ड्स सेंटर होता है, mgb टुवर्ड्स सेंटर होता है. तो आप लिखते हो टेंशन प्लस mg इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r. तो व्हाट यू राइट डाउन हियर इज टेंशन एट द टॉप प्लस mg इक्वल टू mv टॉप स्क्वायर बाय r. इसको शिफ्ट कर देते हो तो टेंशन एट टॉप इज इक्वल टू mv स्क्वायर mv टॉप स्क्वायर बाय r माइनस mg. सिमिलरली जब पार्टिकल नीचे आएगा, लोवेस्ट पे आएगा, तो mg होता है डाउनवर्ड्स, टेंशन होता है अपवर्ड्स. तो बॉटम पे, बॉटम पोजीशन पे आप लिखते हो टेंशन एट बॉटम, टेंशन एट बॉटम क्या है माइनस mg इक्वल टू mv बॉटम स्क्वायर बाय r. तो अगर आपको याद होगा
व्हाट इज स्पीड एट बॉटम अंडर रूट ऑफ 5rg। तो उसमें से आपको रूट ऑफ rg पता है, तो यहां से फ्रॉम दिस यू गेट व्हाट इज टेंशन एट बॉटम। टेंशन एट बॉटम कितना मिल जाएगा आपको? टेंशन एट बॉटम आएगा, हमको ये लिखना नहीं है, सिर्फ बता रहा हूं मैं आपको, एम वी बॉटम स्क्वायर अपॉन आर प्लस एम जी। तो टॉप के केस में टेंशन में एम वी स्क्वायर बाय आर माइनस एम जी, यहाँ पे एम वी स्क्वायर बाय आर प्लस एम जी। और आप वी बॉटम कैसे निकालते हो पता ही है, वी बॉटम इज अंडर रूट ऑफ 5rg विच इज अंडर रूट ऑफ 5 इंटू अंडर रूट ऑफ आर जी, लेकिन अंडर रूट ऑफ आर जी दिया है आपको, राइट? तो वो दिया है, तो ये सब सॉल्व करना पड़ेगा। वैल्यूज डालोगे स्पीड की, ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे, ये जो मिलेगी स्पीड की वैल्यू वो यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे, टेंशन एट बॉटम निकालोगे, टेंशन एट टॉप निकालोगे, फिर दोनों को क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट। क्यों सब्ट्रैक्ट? क्योंकि बोला है, क्या पूछा है? डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम टेंशन अलोंग द स्ट्रिंग इज 60, राइट? तो सबसे पहले ये ऐसा कुछ भी नहीं करना। क्यों? बिकॉज हमने ये देखा था वर्टिकल सर्कुलर मोशन में, अगर आपको याद होगा, टेंशन एट बॉटम माइनस टेंशन एट टॉप इज 6 mg, राइट? तो 6 mg, m दिया है क्या? m दिया है, m 1, राइट? बोला है ना 1 kg, तो 1, और g की वैल्यू 9.8 या फिर 10। व्हाट इज 6 इंटू 10? 60 न्यूटन। 60 न्यूटन है ना? हाँ, यहाँ पे कितना बताया आपको? 60 न्यूटन। मतलब स्टेटमेंट क्यू तो करेक्ट है कम से कम। अब स्टेटमेंट नंबर पी, मैक्सिमम स्पीड मस्ट बी 55। मैंने अभी अभी बताया आपको मैक्सिमम स्पीड फाइंड करने के लिए दो मेथड्स है अगेन। एक तो बता दिया अंडर रूट ऑफ 5rg, या फिर दूसरा था बाय कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में ए और बी, टॉप एंड बॉटम, आप बोलते हो टोटल एनर्जी एट ए इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी, लेकिन ए पे क्या है? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी एट बी हम लेते हैं 0। क्यों 0? क्योंकि हम बी पॉइंट को मानते हैं ग्राउंड। तो काइनेटिक एनर्जी एट ए कितना आएगा? हाफ एम वी ए स्क्वायर, जो दिया है, कितना दिया है? 5, राइट? मिनिमम स्पीड इज 5 प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज एम जी एच। ए पॉइंट का हाइट कितना? 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। और रेडियस कहां से मिलेगा? तो क्वेश्चन में आपको क्लियरली मेंशन किया है। क्या मेंशन किया है? व्हाट इज लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग? 1.2। और ऐसे केस में लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज इक्वल टू आर। तो ये आ जाएगा आपका आर प्लस आर, मतलब कितना? 2r, लेकिन l इज इक्वल टू आर। तो ये डिस्टेंस कितना आ गया? 2l। और l पता है क्या? यस, l कितना है? 1.2। काइनेटिक एनर्जी एट बी हाफ एम वी वी स्क्वायर, राइट? हमको v फाइंड करना है। अब इसमें से m गया, दोनों साइड से m कॉमन निकाल के कैंसल। v कितना था? 5 का स्क्वायर 25 बाय 2, m की वैल्यू 1, g की वैल्यू 10, 2 इंटू l कितना है? 1.2 इक्वल टू हाफ इंटू m। तो गया, m लिखने की जरूरत नहीं है हमको, एंड ऑफ कोर्स m लिखने की जरूरत नहीं थी तो यहाँ भी नहीं लिखेंगे। एंड वी स्क्वायर तो फाइंड करना है, राइट? इसको सॉल्व करो तो ये कितना है? 1.2 इंटू 2 कितना? 2.4, 2.4 इंटू 10 कितना? 24, 24 में 25/2 कितना? 25/2 12.5, और वो कितना था? 24 प्लस 12.5 कितना होता है? 36.5, 36.5। और ये कितना आ गया? वी स्क्वायर बाय 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना? 73। वी स्क्वायर 73, तो वी कितना? अंडर रूट ऑफ 73। तो हमारा आंसर डेफिनेटली 55 तो नहीं आने वाला।
राइट। अब और एक चेक कर ही लो, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, वी बी इक्वल टू रूट ऑफ 5 इंटू आर जी, लेकिन ये है रूट 5 इंटू रूट ऑफ आर जी, लेकिन रूट आर जी कितना था 5, करेक्ट 5 था ना, इंटू 5, ये अंदर लेके जाओगे तो कितना आएगा 25, 25 इंटू 5 कितना 75, रूट ऑफ 73, रफली रफली सही है, अप्रोक्सीमेटली सही है। तो इतना सब करने की जगह पे यू कैन डायरेक्टली डू दिस, जो मैंने अभी आपको बताया वो, तो ये सब भी कर सकते थे, बट यू डोंट हैव टू डू, क्योंकि यू हैव टू सेव योर टाइम। तो याद रखो, जब डिफरेंस इन टेंशन पूछा हो तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, टी बॉटम माइनस टी टॉप इक्वल टू 6 mg, m दिया है, g पता है, खत्म। और जब आपको टॉप पे स्पीड पूछा हो, क्या पूछा है, मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम स्पीड क्या होता है, टॉप की बॉटम, बॉटम, तो बॉटम पे स्पीड कैसे फाइंड करेंगे, कौन सा मोशन है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, अंडर रूट ऑफ 5 rg, और टॉप पे स्पीड कितना होता है, रूट ऑफ rg, ये दिया है, कितना दिया है 5, तो आंसर कितना आ गया 5 रूट 5, 5 रूट 5, इन्होंने क्या बोला है 55, तो स्टेटमेंट पी करेक्ट है क्या, तो कौन सा करेक्ट है, तो विच इज करेक्ट, ओनली क्यू, हो गया खत्म। This is MCQ number 2 of your textbook. Next question. Select the correct statement. Select the correct statement about formula of moment of inertia in terms of mass m of the object and some of its parameters. तो आपके पास स्टेटमेंट दिए हुए हैं यहाँ पे, उसमें से कौन सा करेक्ट है वो पूछा है, स्टेटमेंट नंबर ए, जो ए स्टेटमेंट है, दैट इज डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स मस्ट हैव डिफरेंट एक्सप्रेशंस फॉर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ऐसा होता है क्या, यस, डिपेंडिंग ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन। हमने देखा था कुछ केस में रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आया, लेकिन एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या था, डिफरेंट था, तो ये तो सही हो नहीं सकता। तो इट इज नॉट ऑलवेज, हमेशा डिफरेंट ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक्सप्रेशन डिफरेंट होगा ही, ऐसा हम बोल नहीं सकते, तो ए इज नॉट करेक्ट। एग्जाम्पल देखा था हमने, एग्जाम्पल, व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अबाउट डायमीटर, mr square by 2. What is moment of inertia of disk about its own axis, mr square by 2, तो सेम आ गया, so this statement is not correct. Second statement B number, when rotating about their central axis, a hollow right circular cone and a disk have the same expression for moment of inertia. अब to understand this, तो देखते हैं, what is moment of inertia of disk, कितना है, हाफ mr स्क्वायर, राइट सर्कुलर कोन, ये है राइट सर्कुलर कोन, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, हाफ mr स्क्वायर, तो सेम है क्या, यस, तो सेम है, तो हो गया, स्टेटमेंट नंबर बी इज करेक्ट। तो दिस इज व्हाट यू नीड टू नो। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट नंबर बी था, स्टेटमेंट नंबर बी इज करेक्ट। तो व्हेन रोटेटिंग अबाउट देयर सेंट्रल एक्सिस, a hollow right circular cone and a disk have the same expression for their moment of inertia, तो खत्म। This is how you can solve this। कितना होता है, हाफ mr स्क्वायर, गुड, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ पता होना चाहिए कि सेम है। अगला क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग केसेस, P, a planet revolving in an elliptical orbit, Q, a planet revolving in a circular orbit. Principle of conservation of angular momentum comes in force in which of these? Only for P,
only for Q, for both P and Q, neither P nor Q. तो आपको पता होना चाहिए, you should know एंगुलर मोमेंटम का कॉन्जर्वेशन कहाँ कहाँ अप्लाई करते हो। मैंने एग्जांपल भी दिया था, एग्जांपल हमने 2 सॉल्व किए हैं अगर आपको याद होगा। एक तो ग्रेविटेशन चैप्टर में सॉल्व किया था 11th स्टैंडर्ड में, राइट। उसमें केस ऐसा था, अर्थ इज रोटेटिंग और रोटेट होते होते अर्थ का रेडियस कम हो गया, राइट। तो अर्थ का रेडियस कम हो गया, तो इस केस में रेडियस तो कॉन्जर्व हो नहीं सकता, वॉल्यूम कॉन्जर्व हो नहीं सकता, तो कॉन्जर्व कौन होता है, एंगुलर मोमेंटम। और इसके बाद हमने इसी चैप्टर में एग्जांपल 1.8 में देखा था, हमारे पास एक बलून था जो रोटेट हो रहा था, उसमें से वाटर वाज लीकिंग आउट। तब मैंने बताया था क्या कॉन्जर्व होता है, एंगुलर मोमेंटम। देन एंगुलर मोमेंटम और कहाँ कहाँ कॉन्जर्व होता है, तो एनी टाइप ऑफ मोशन। कौन सा मोशन, ऑर्बिटल मोशन। तो अगर हमारे पास एक प्लैनेट है जो इलिप्टिकल ऑर्बिट में है, या फिर एक प्लैनेट है जो सर्कुलर ऑर्बिट में है, दोनों ही केसेस में एंगुलर मोमेंटम इज ऑलवेज कॉन्जर्व। आपको याद होगा केप्लर्स लॉ, केप्लर्स फर्स्ट लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, एवरी प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड सन in an orbit which is elliptical with sun at one of the foci। जो सबसे नियर पॉइंट था उसको बोलते हो पेरीहेलियन, जो सबसे दूर होता है उसको बोलते हो एपहेलियन। तो हमने एक्चुअली एक क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें हमने बोला था एंगुलर मोमेंटम एट पेरीहेलियन इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम एट एपहेलियन, राइट। तो एंगुलर मोमेंटम is conserved for both the case। So principle of conservation of angular momentum is applicable to both planet revolving in elliptical orbit or planet revolving in a circular orbit। So for both P and Q। Good। Next question। और एक क्वेश्चन है which is missing, पर वो लाते हैं, आना पड़ेगा वो। Then ये क्वेश्चन, a thin walled hollow cylinder। मैंने बताया था आपको thin wall hollow cylinder मतलब रिंग, और सॉलिड सिलेंडर मतलब डिस्क। तो अ थिन वॉल hollow cylinder is rolling down an incline without slipping। विदाउट स्लिपिंग मतलब फ्रिक्शन है, मतलब टोटल एनर्जी ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल, ओके, एट एनी इंस्टेंट विदाउट स्लिपिंग, ठीक है। एट एनी इंस्टेंट द रेशियो rotational kinetic energy is to translational kinetic energy is to total kinetic energy is। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ये क्या था, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। फिर मैंने आपको बताया था कि आई की जगह पे लिखो एम के स्क्वायर और ओमेगा की जगह पे लिखो वी बाय आर। तो ये आपको मिल जाएगा हाफ एम v का स्क्वायर k का स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। तो ऑलवेज रिमेंबर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखोगे हाफ एम वी स्क्वायर के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज टू ट्रांसलेशनल। डू यू रिमेंबर व्हाट इज ट्रांसलेशनल एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर। Do you remember what is total energy? इन दोनों का एडिशन, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर कॉमन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये सारे इक्वेशन हमने थ्योरी में डिराइव की है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना, हाफ एम वी स्क्वायर के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ट्रांसलेशनल कितना, हाफ एम वी स्क्वायर। तो टोटल कितना, हाफ एम वी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। गुड। आपको पूछा है इन तीनों का रेशो किसके लिए, हॉलो सिलेंडर के लिए। हम ऐसा करेंगे, हम सभी बॉडीज का कर लेंगे। तो सबसे पहले रेशो जब फाइंड करोगे, जब डिवाइड करोगे, तो रेशो फाइंड करना मतलब डिवाइड करना। तो रेशो किसका, रेशो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज टू ट्रांसलेशनल इज टू टोटल। जब डिवाइड करोगे तो हाफ एम वी स्क्वायर हाफ एम वी स्क्वायर हाफ एम वी स्क्वायर विल कैंसल आउट। तो क्या बचेगा, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज टू 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो याद रखना अब
बॉडी कोई भी हो, बॉडी कोई भी हो, बीच में क्या दिखता है 1, एटलीस्ट हॉलो सिलेंडर तो 1 रहेगा ही। तो करके देखते हैं। फॉर रिंग, फॉर रिंग आपको याद है रिंग के लिए के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कितना होता है 1, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इक्वल टू 1। देयरफॉर ये जो रेशो आया रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी टू दैट ऑफ ट्रांसलेशनल टू दैट ऑफ टोटल, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज 1 is to 1, 1 is to 1 is to 1 plus 1 2, 1 is to 1 is to 2। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया सॉल्व। अब एडिशनली हम दूसरे बॉडीज के लिए भी कर लेते हैं। डिस्क होगा तो, अगर डिस्क होता, जो है नहीं लेकिन अगर होता, तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कितना होता है डिस्क का 1/2। तो उस केस में रेशो क्या था 1/2 is to 1 is to 3/2, क्योंकि 1 plus 1/2 is 3/2। फिर आप एलसीएम कर करो, यू शुड नो हाउ टू डू दैट। कैसे करोगे? हाँ मतलब क्या आएगा मल्टीप्लाई बाय 2, राइट, मल्टीप्लाई बाय 2, तो 1 is to 2 is to 3, राइट। तो वो अभी आप करते रहना 1 is to 2 is to 3, तो 1 is to 2 is to 3 भी दिया है, मतलब ये किसका केस है डिस्क का। तो ठीक है, अब अगला बॉडी, तो वो सिंप्लीफिकेशन आप करोगे, ये मेरा अजम्पशन है। फॉर हॉलो स्फीयर, फॉर हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर के लिए क्या आएगा के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर 2/3, 2/3 is to 1 is to 2/3 plus 1, 5/3, राइट। बाकी वो आप करते रहोगे, राइट। देन 2 is to 3 is to 5, 2 is to 3 is to 5 दिया नहीं है, ठीक है। देन लास्टली फॉर सॉलिड स्फीयर, फॉर सॉलिड स्फीयर, फॉर सॉलिड स्फीयर के केस में ये रेशियो आएगा, ऑफ कोर्स के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कितना होता है 2/5 होता है। किसके लिए होता है सॉलिड स्फीयर के लिए होता है, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज 2/5, राइट। देयरफॉर रेशियो ऑफ रोटेशनल टू दैट ऑफ ट्रांसलेशनल टू दैट ऑफ टोटल, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कितना 2/5 is to 1 is to 7/5, करेक्ट। तो दिस इज व्हाट यू गेट। तो ऐसा इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अभी क्वेश्चन का नंबर मुझे याद नहीं, तो मैं एक काम करता हूँ, आई विल कॉल दिस एज दिस वाज, यहाँ पे था एक सेकेंड नंबर, इसको बोल देता हूँ 3 नंबर, ये था 4 नंबर, दिस इज 4th, आई विल कॉल दिस एज 5th नंबर, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अगला क्वेश्चन है वो एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन we are taking। तो 3 bodies, एक रिंग, एक सॉलिड सिलेंडर और एक सॉलिड स्फीयर, roll down the same inclined plane without slipping, they start from rest, the radii of the bodies are identical, which of the bodies reach the ground with maximum velocity। मतलब क्वेश्चन में आपके पास सेम इंक्लाइन प्लेन है, 3 bodies are rolling down the same inclined plane, मतलब प्लेन सेम है। कौन से बॉडीज है 3 बॉडी है, कौन कौन सा बॉडी है, एक है रिंग, एक है सॉलिड सिलेंडर मतलब डिस्क, और एक है सॉलिड स्फीयर। और आपको पूछा है कि ग्राउंड पे पहुंचने के बाद सबसे ज्यादा स्पीड किसका होगा, तो सबसे ज्यादा स्पीड फाइंड करना है तो आपको पता होना चाहिए स्पीड का फॉर्मूला क्या था, v equal to √2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, राइट। तो बहुत सिंपल है, रिंग के केस में व्हाट इज के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर 1, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज 1, तो व्हाट इज v is √2gh, 1 plus 1 2, मतलब कैंसल, मतलब ये आ गया √gh। फॉर द केस ऑफ सॉलिड सिलेंडर मतलब डिस्क, तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कितना 1/2, तो v कितना √2gh अपॉन 1 plus 1/2, मतलब इट इज इक्वल टू
2gh अपॉन 3/2, 3/2 का 2 ऊपर जाएगा तो आ जाएगा 4gh/3, राइट। और यू हैव सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर के केस में k² कितना होता है 2/5, तो k² कितना होता है 2/5, तो v इक्वल टू √ ऑफ 2gh अपॉन 1 + 2/5, मतलब कितना 2/5 + 1 कितना 7/5, ऊपर जाएगा तो 10gh अपॉन 7। तो कौन सबसे ज्यादा है वो देखने के लिए सबसे पहले ये आ जाएगा आपके पास √ ऑफ gh मल्टीप्लाइड बाय 1, राइट। तो √ तो सब में है, तो कंपेयर किसको करोगे नंबर को, √1 इज 1, √ 4/3, व्हाट इज 4/3 1.33, तो ये पता होना चाहिए, ये होता है 1.33 gh, ये होता है आपके पास √ ऑफ 1 into gh, राइट। 10/7 कितना होता है 1.4, तो 1.4 gh, तो सबसे ज्यादा किसका है सॉलिड स्फीयर का, तो सॉलिड स्फीयर का, राइट। दिस इज एक्स्ट्रा क्वेश्चन नंबर जो भी है 10, गुड। So this is how you are supposed to solve this question. So we are moving to the next question and last question of this chapter. A solid cylinder rolls up an inclined plane. अभी तक हमने rolling motion down an inclined plane देखा था, अब rolling motion देखना है up an inclined plane। तो अभी इस केस में उल्टा है, object is going up with inclination angle कितना है थीटा, इनिशियल वेलोसिटी कितना है v, हाउ फार डज द सिलेंडर गो अप। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेम ही है, सेम है मतलब फॉर्मूला विल बी द सेम। तो एक चीज याद रखो, ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आए या नीचे से ऊपर जाए, सिर्फ इतना फर्क पड़ता है कि यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी थी 0, यहाँ पे फाइनल था √ ऑफ 2gh अपॉन 1 + k²/r²। डिफरेंस इतना ही है कि अब क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी विल बिकम v व्हिच इज √ ऑफ 2gh अपॉन 1 + k²/r² एंड फाइनल विल बिकम 0। और ये डिस्टेंस कितना है s, ये एंगल कितना है थीटा, ये हाइट था h, राइट। हमको पूछा क्या है, हमको पूछा है हाउ फार डज इट गो अप द इंक्लाइन प्लेन, मतलब क्या पूछा है s, तो s फाइंड करना है और बहुत सिंपल है। वापस से आप चाहो तो बोल सकते हो टोटल एनर्जी एट बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट ए। सब करने के बाद आपको इक्वेशन वही मिलेगा, v इक्वल टू √ ऑफ 2gh अपॉन 1 + k²/r²। दिस इज व्हाट यू विल गेट। अब अगर आप चेक करोगे तो हमें पूछा है s, तो h की जगह पे हमको चाहिए s, तो क्या करेंगे साइन थीटा इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो h इक्वल टू s साइन थीटा, राइट। तो दिस इज इक्वल टू √ ऑफ 2gh साइन थीटा अपॉन 1 + k²/r², राइट। तो 1 + k²/r², बॉडी कौन सा है सॉलिड सिलेंडर, मतलब कौन है डिस्क के लिए k²/r² कितना हाफ + 1 कितना 3/2, तो यह आ जाएगा 2gh साइन थीटा अपॉन 3/2, ये याद रखना, ओके। तो इसको स्क्वायर कर लो, यू हैव टू स्क्वायर दिस, तो v² इक्वल टू ये हो जाएगा 4/3 gh साइन थीटा, करेक्ट, गुड। हमें क्या फाइंड करना है s, तो सिर्फ s के लिए इसको रीअरेंज कर लेंगे, तो इफ यू रीअरेंज दिस फॉर s तो यू विल गेट, सिर्फ s को यहाँ पे रखो, बाकी सबको शिफ्ट कर दो, तो आपको मिल जाएगा s इक्वल टू 3v² अपॉन 4g साइन थीटा अपॉन 4g साइन थीटा। तो मैंने पहले से ही ऑप्शन टिक करके रखा है, ऑप्शन नंबर डी। तो मोशन अप द इंक्लाइन प्लेन हो या फिर डाउन द इंक्लाइन प्लेन हो, फॉर्मूलाज आर सेम, गुड।